हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे यही उम्मीद है कि निरंतर मैं वीडियो बना सकूँ। तो आप सभी से ये उम्मीद है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में आप शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स प्राप्त हो। साथियों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उनके जो बुक्स हैं वो बुक्स अपनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते जाएंगे। आगे से आगे आप शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके। उम्मीद है कि ये जो वीडियो सीरीज बना रहा हूं आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम सब जानते हैं, 12th में आपने पढ़ा है कि अवकलज क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स एक इक्वेशन है, y बराबर एफ एक्स इक्वेशन है। इसमें आप सभी को पता है कि x क्या है और y क्या है। x जो है वो एक चर है, y भी एक चर है, लेकिन चर दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। x जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट चर है, यानी कि वो स्वतंत्र चर है। और क्योंकि ये y x पे डिपेंड करता है इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि परतंत्र चर है। ये हमने खूब देखा है। ये एक समीकरण है y बराबर एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये इस प्रकार से खूब सारे समीकरण हो सकते हैं। हम डिफरेंशिएशन करते थे dy अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनता है 3x स्क्वायर प्लस 3। सब जानते हैं 2 का 0 हो जाता है। ये आपकी क्या है, एक अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण मेनली होता क्या है, अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। एक इस प्रकार से भी हो सकता है, एक फंक्शन ऐसे भी हो सकता है z बराबर एफ एक्स कोमा वाई। यहां समझने लायक क्या चीज है कि एक z फंक्शन है जो x तथा y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां से भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहां जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। जब कभी कोई भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर एक से ज्यादा आ जाए, या कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा आ जाए, तो वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी आपकी बुक है, वो अपन उस बुक में अपन पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे उसका। लेकिन यहां पर जो अपने मेन है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो प्रकार से होगी, कौन कौन सी होगी पहले इसके डेफिनेशन देख लें। ये यहां सामान्य, ये सबसे सरल डिफरेंशिएशन एक इक्वेशन लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है, देखिए यहां पर एक dy अपॉन dx है, यानी कि y का क्या है डेरिवेटिव, अवकलज है, और क्या है x है, यही है। और मान लीजिए सपोज कीजिए इस प्रकार से होती है इक्वेशन, तो यहां से डिफरेंशिएशन क्या होता, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, यही होता है डिफरेंशिएशन। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या क्या चीज है, यहां x भी है, यहां क्या है y भी है, और उसका अवकलज भी है। तो यहां पर अवकलज समीकरण जो होती है, अवकल समीकरण, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। इसकी बात करें तो इसमें देखिए इस इक्वेशन में देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है नहीं, उसका अवकलज है। यहां इसकी बात करें तो यहां x भी है, y भी है, इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, और उसका अवकलज भी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनको देखकर अपन आसानी से बना सकते हैं। डेफिनेशन ये हुई कि एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर x y मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ में उसके अवकलज हो, साथ में उसके अवकलज हो, तो ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। सिंपल सी बात, अवकल समीकरण समझ में आ गई। अब अवकल समीकरण जो होती हैं वो आगे दो प्रकार की होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर बात करें
तो y जो है केवल x पे डिपेंड कर रहा था, एक फंक्शन y था, एक ही स्वतंत्र चर था। यहां इसमें बात करें z बराबर एफ एक्स कोमा वाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या xy मान लेता हूं प्लस वाई स्क्वायर, ये मान लीजिए एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि z जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और यहां x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चर है वो कितने हो गए, दो हो गए, एक है x एक है y। सामान्य सी जानकारी है, इस जानकारी का आपको अनुभव होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें भी आप सोचेंगे कि इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो z का अवकलज हम x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान के अपन डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल z अपॉन डेल x मानेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा प्लस x का 1 हो जाएगा, y का y प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट मानेंगे 0। अब जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z अपॉन डेल y हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया 0 प्लस x y में x कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो गया, x प्लस y स्क्वायर का 2y। तो यहां भी डिफरेंशिएशन ये हुआ, यहां भी डिफरेंशिएशन ये हुआ, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब स्वतंत्र चर एक हो तो dy अपॉन dx होता है x के रेस्पेक्ट में, और स्वतंत्र चर एक से ज्यादा हो तो उसका अवकलज जो होता है डेल z अपॉन डेल x या डेल z अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में होगा, अलग अलग डेल होता है, या dy अपॉन dx होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो यहां पर जो अवकल समीकरण, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण। तो यहां अवकल समीकरण में है क्या, एक देखिए स्वतंत्र चर, और ये डेल z अपॉन डेल y परतंत्र चर था, उसका क्या है, डेरिवेटिव अवकलज है। तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो साफ तौर पर यहां हमने दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, दो प्रकार के अवकल समीकरण है। एक अवकल समीकरण ये एक ही बात है क्योंकि इसमें dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, और दूसरी डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y है। दो प्रकार की, कौन कौन सी, अब इनका नाम क्या है वो जानिए आप। तो दोनों का नाम आपको पता होना जरूरी है, क्या नाम है इनके वो देखिए। यहां पर पहली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है साधारण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली दो प्रकार की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन कौन सी होती है वो भी ध्यान लीजिए। एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण या सरल भी बोल सकते हैं अवकल समीकरण, और दूसरी होती है आंशिक पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक है, ध्यान रखना, आंशिक नहीं है। तो ये आंशिक अवकल समीकरण और पार्शियल। अभी हमने देखा कि जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर है 2x³ प्लस 3x, ये इतना सा मान लीजिए। तो यहां एक y है फंक्शन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x³ प्लस 3x, यहां x क्या है, स्वतंत्र चर, और क्योंकि ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये परतंत्र है, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, एक z बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये जो z है किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे भी कर रहा है, x पे भी कर रहा है। तो यहां x और y तो ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z जो है वो डिपेंडेंट है, परतंत्र, डिपेंड कर रहा है x और y पे। अब यहां पर देखिए इसका जब हम अवकल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, 2y, y का dy अपॉन dx इक्वल टू 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये होगा। और इसमें देखा जाए तो इसका डिफरेंशियल जो होगा, क्योंकि यह एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दोनों के रेस्पेक्ट में होगा, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स का 1 y का y, क्योंकि y जब हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं y कांस्टेंट हो जाता है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं
x कांस्टेंट है, y का 1, तो x का x प्लस y स्क्वायर का 2y, ये इसके डेरिवेटिव हो गए। ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है। अब ध्यान रखिए यहां पर है ऑर्डिनरी, यहां पे पार्शियल। तो ऑर्डिनरी में क्या होता है, ऑर्डिनरी में दिया गया जो फंक्शन होता है या दी गई जो अवकल समीकरण होती है उसमें जो स्वतंत्र चर होता है वो एक ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक ही होता है। और यहां पर पार्शियल में बात की जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक होते हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे एक फंक्शन मान लिया w बराबर x y z तीनों में हो जाए तो वहां पर 3 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक होता है तो वो जो अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है तो वो किस में आएगी, साधारण में। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो ऑर्डिनरी में जाती है, सॉरी पार्शियल में जाती है, आंशिक अवकल समीकरण में जाती है। तो ये इस प्रकार से जो अवकल समीकरण है वो दो प्रकार के। यहां हम इस बुक में साधारण अवकल समीकरण की बात करेंगे, जबकि आंशिक अवकल समीकरण ये जो है इसकी एक अलग से बुक है, उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। साधारण अवकल समीकरण समझ में आ गया। साधारण अवकल समीकरण खूब सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आपको ये प्रकार याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डिनरी कौन सी है और पार्शियल कौन सी है। अब ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है रैखिक अवकल समीकरण। ध्यान रखिए कि सिर्फ अवकल समीकरण नाम लिखा हुआ है तो वो ऑर्डिनरी है। पार्शियल में देखिए पहचान आनी चाहिए कि पार्शियल कौन सी है और साधारण कौन सी है, ऑर्डिनरी कौन सी है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी होती है अरैखिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर जो अपने डेरिवेटिव होते हैं, अपने डेरिवेटिव अवकलज है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपने यहां पर y बराबर है, एक है फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये तो है एक फंक्शन। अब इस फंक्शन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, dy अपॉन dx इक्वल टू 6x प्लस 2, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज है, एक तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो साधारण अवकल समीकरण होती क्या है, एक ऐसी अवकल समीकरण है जिसमें जो अवकलज होता है, अवकलज मतलब dy अपॉन dx, यही अवकलज, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर y, इस इक्वेशन की बात करें, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही एक घात के हो। कितने घात के हो, एक घात के हो। डिग्री उसकी कितनी हो, एक हो। अगर उसकी डिग्री एक है तो वो साधारण अवकल समीकरण जो होती है वो रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत आती है। और ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि ये जो अवकलज होता है dy अपॉन dx और y, इनका गुणज भी नहीं होना चाहिए साथ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू 2y प्लस 4x, ये देखिए ये एक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है देखते हैं। यहां पर देखा जाए dy अपॉन dx की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, एक। y का गुणज कांस्टेंट है, चल सकता है। ये जो इंडिपेंडेंट होता है उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, तो उसको देखना ही नहीं है। अपने को सिर्फ क्या देखना है, dy अपॉन dx और y देखना है। इनकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखना है दोनों का गुणा आपस में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर इन दोनों का गुणा आपस में नहीं है। एक और देखता हूं, अगर मान लीजिए इस प्रकार होता y dy अपॉन dx बराबर x क्यूब, क्या ये साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, में रैखिक अवकल समय साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर है, ये साधारण ही है। अपन
साधारण में y dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये मान लीजिए एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण है, क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है? रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? y और dy अपॉन dx जो है गुणा में आ गया, ये गुणा में नहीं होना चाहिए। गुणा में x के गुणा में y हो सकता है, x y हो सकता है, लेकिन y के गुणा में dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए, और उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इस प्रकार के और एग्जांपल दिखाता हूं मैं कि कौन सी होती है। और जो रैखिक नहीं होती है वो क्या होती है? अरैखिक होती है। लीनियर जो नहीं है वो क्या होती है? अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं क्या क्या चीज है। नॉन लीनियर अपने को समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस म्यू, कॉन्स्टेंट है y। तीसरा एग्जांपल d3y अपॉन dx3 प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x। फोर्थ एग्जांपल k d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/2। एक और लेता हूं, पांचवा एग्जांपल y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx प्लस k अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 2। यहां देखिए कौन सी लीनियर है और कौन सी लीनियर नहीं है। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें भी कौन सी है? ऑर्डिनरी की है। ऑर्डिनरी क्यों है? यहां पर देखिए सबसे पहले अपन वापस बात कर लेते हैं कि साधारण अवकल समीकरण ही क्यों है। ये इसलिए है कि यहां पर एक फंक्शन है जिसके अंदर x और y है, x और y है। देखिए एक x है और दूसरा y है, इसके अलावा तीसरा चर नहीं है। दो वेरिएबल है x और y। यहां पर x कौन सा है, y कौन सा है? तो y का अवकलज हो रखा है dy अपॉन dx, तो x जो है इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का क्या होता है? डिफरेंशियल होता है। तो यहां पर देखा जाए dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स ऑर्डिनरी है। ये भी एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। अब ऑर्डिनरी में लीनियर कौन सी है, नॉन लीनियर कौन सी है, अरेखिक कौन सी है और रेखिक कौन सी है? रेखिक में मैंने बताया कि जो अवकलज होता है उसकी पावर 1 होती है, अवकलज की पावर 1, और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि y, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। उसके अलावा यहां पर y और dy अपॉन dx का गुणा भी नहीं होना चाहिए। यानी कह सकते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स का गुणज भी विद्यमान नहीं होना चाहिए उस इक्वेशन में, तो वो क्या होती है? ऑर्डिनरी। तो यहां पर देखिए dy अपॉन dx के गुणा में कुछ नहीं है, y के गुणा में क्या है? x है, तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा y के गुणा में dy अपॉन dx यानी उसके डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, और साइन एक्स, एक्स में फंक्शन अलग हो सकते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां बात करी जाए क्या ये लीनियर है? यहां भी देखिए d2y अपॉन dx2, तो यहां पर इसकी पावर कितनी है? पावर 1 है। ये सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन है। y का डबल डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसकी पावर डिग्री जो है वो 1 ही है। तो यहां पर इसके गुणा में कुछ नहीं है, डिग्री 1 ही है। यहाँ y के गुणा में क्या है? उसके डेरिवेटिव नहीं है, तो ये भी लीनियर है। यहां पर देखा जाए तो 3 डिग्री का है और इसके गुणा में कुछ नहीं है, dy अपॉन dx प्लस y, इनके गुणा में कुछ नहीं, ये भी लीनियर है। यहां ये देखा जाए क्या ये भी लीनियर है क्या? इसको अपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3/2 जो है उसको अपन, यहां ये ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव होते हैं या जो y होता है उसकी जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो कुल मिला के एक पूर्णांक होनी चाहिए और धन पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहां पूर्णांक बनाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, और जैसे ही स्क्वायर करूंगा क्या बनेगी? यहां पे देखिए के स्क्वायर d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx2 की पावर 3। तो यहां पर पावर कितनी आ गई? यहां डिग्री कितनी आ गई? 2। तो डिग्री बढ़ गई, तो लीनियर में नहीं आएगा। इसी प्रकार इसको भी सोल्व करके बता सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो y dy अपॉन dx क्या आ जाएंगे? स्क्वायर करेंगे तो गुणा में आ जाएंगे, ये भी लीनियर नहीं है। तो समझ में आ गया रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों के अपन सबसे पहले
पावर देखते हैं या कह सकते हैं ऑर्डर देख सकते हैं, डिग्री देख सकते हैं, क्या क्या होती है। तो सबसे पहले चलो ये इक्वेशन में यहीं पढ़ी रहने देता हूं। अगला अपना टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हटा देता हूं मैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई। अगला अपना टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। ये ध्यान रखना, थोड़ा अच्छी चीज है, अवकल समीकरण की कोटि। वैसे कक्षा 12 में ये था आपने। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि जो ऑर्डर होता है, कोई भी अवकल समीकरण हो, चाहे वो लीनियर हो रहे नॉन लीनियर हो, अगर कोई भी अवकल समीकरण का जो उच्च डेरिवेटिव होता है, उच्च अवकलज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर उच्च अवकलज dy अपॉन dx है, यहां उच्च अवकलज क्या है, d2y अपॉन dx2 है। यहां उच्च अवकलज देखिए एक ही है, यहां दो है, y का 3 बार अवकलज कर रखा है, यहां y का कितनी बार कर रखा है, 1 बार कर रखा है, तो उच्च अवकलज ये है। यहां पर बात करें तो यहां उच्च अवकलज dy अपॉन dx एक बार ही है, यहां कितनी बार है, 2 बार है। तो कोई भी समीकरण का जो उच्च अवकलज होता है वो कितनी बार किया हुआ है, वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। फॉर एग्जांपल इसमें अवकलज उच्च अवकलज क्या है, dy अपॉन dx, तो इसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है, 1। यहां पर y का डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 2 बार है, उच्च अवकलज यही है, तो कोटि कितनी हुई, ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। यहां पर उच्च अवकलज कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। यहां पर उच्च अवकलज क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे x, ये लिया मैंने, प्लस d2y अपॉन dx2 की पावर 3 प्लस dy अपॉन dx xy। ये मान लीजिए इस प्रकार से एक इक्वेशन हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए ये लीनियर है क्या, ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 नहीं है, पावर कितनी है यहाँ, 2। यहां पर बात करें उच्च अवकलज, मतलब कि y का अवकलज कितनी कितनी बार है, यहां 1 बार है, यहां कितनी बार है, 2 बार है। इसकी डिग्री नहीं देखनी है, अपने को ऑर्डर देखना है। यहां कितनी बार है, 3 बार है, तो मैक्सिमम कितनी बार क्या है, 3 बार है, तो इसका जो ऑर्डर होगा इसका, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। अब अगला ही अपना टॉपिक है, इस ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है। कोई भी अवकल समीकरण, उसमें जो उच्च अवकलज होता है, उच्च अवकलज मतलब अगर यहां बात की जाए तो उच्च अवकलज क्या है, डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये उच्च अवकलज की घात होती है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री। बस यहां एक बात ध्यान रखना कि यहां जो घात होती है वो कहीं पर भी एक परिमेय संख्या न होकर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 3/2 है, तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करके सही करना पड़ेगा। तो समझ में आया कि घात क्या होता है। तो घात एक बार इनकी भी देख लेते हैं, डिग्री ऑर्डर दोनों साथ में देख लेते हैं क्या क्या है। चारों इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले यहां पर ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर इसकी बात करें तो dy अपॉन dx कितनी बार अवकलज कर रखा है, 1 बार, और मैक्सिमम यही है, जो बड़े से बड़ा डेरिवेटिव जितनी बार कर रखा है वही है, और इसकी घात कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी हुई, ये भी 1 हुई। क्लियर। यहां पर बात करें तो d2y अपॉन dx2 अवकलज कितनी बार कर रखा है y का, मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। डिग्री क्या हुई, अब यहां पर डिग्री में देखा जाए पावर या डिग्री, तो ये जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन है, उसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। यहां ये ध्यान मत देना कि यहां 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, ऑर्डर 2 है ये, इसकी होल पावर 2 होती तो क्या होती, डिग्री 2 होती। यहां पर देखा जाए तो यहां पर मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, 3 बार कर रखा है, तो ऑर्डर क्या हुआ, 3। डिग्री क्या हुई, डिग्री यहां पर देखिए इसका डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 ही है, तो 1।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। सही कैसे, यहाँ पावर 3/2 है, 3/2 को हटाकर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करूंगा क्या बनेगा, के स्क्वायर d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3 बचेगी। अब इसका क्यूब खोल दे भले, यहां पर देखा जाए सबसे पहले ऑर्डर क्या है इसका, तो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है y का, 2 बार। देखिए ये d2y यहां एक बार है, यहां 2 बार है, तो ऑर्डर 2 ही हुआ। अब जहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव है, जो उच्च कोटि का डेरिवेटिव है, उच्च कोटि का डेरिवेटिव ये 2 वाला है, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर क्या है, 2 है। यहां पावर इसकी 6 बन जाएगी भले, dy अपॉन dx की पावर 2 है, उसका होल क्यूब करेंगे तो फिर पावर 6 बन जाएगी, लेकिन वो पावर काम नहीं आएगी। उच्च कोटि जो है उसकी पावर कितनी है, वही आपकी डिग्री होती है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री यहां पे 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़कर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में अपन ने समझा है। सामान्य सी जानकारी है, उसके बाद आगे से अपने चैप्टर स्टार्ट होंगे। कुछ आगे जो हम पढ़ेंगे, साधारण अवकल समीकरण कैसे बनाई जाती है और अवकल समीकरण से कैसे उसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है, सॉल्यूशन भी के प्रकार भी हम पढ़ेंगे। तो वापस रिकॉल कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें उसके डेरिवेटिव भी हो और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होती है, वो क्या होती है, अवकल समीकरण। अब उस अवकल समीकरण में हम पढ़ते हैं साधारण, ऑर्डिनरी और एक दूसरी थी पार्शियल। ऑर्डिनरी में क्या होते हैं, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ही होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा एक ही रहेगा, यानी y जो है हमेशा एक ही रहेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो एक हो तो वो साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण में रेखिक होती है, लीनियर होती है, लीनियर के अलावा जो होती है नॉन लीनियर होती है। लीनियर में क्या होता है, dy अपॉन dx, या कह सकते हैं अवकलज जो होते हैं y के अवकलज, और y हमेशा गुणा में नहीं होता है, उसकी पावर भी नहीं होती, पावर हमेशा क्या रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। आगे अपन इसके बारे में जो आगे सॉल्यूशन है उनके बारे में जानकारी अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।